अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू टॉक। मैं हूं आपके साथ चश्मा फारूकी। मुझे इस कायनात अर्ज़ी पर बहुत ही अहम और मतबर शख्सियात से मिलने का शर्फ़ हासिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी शख्सियात के नक़ूश मेरे दिल और दिमाग में नक्श हो चुके हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उन सबको आपसे रोशनास कराऊं, आपके रूबरू लेकर आऊं। मैं आपके लिए उन सबको मिलवाने की कोशिश करूंगी। आज जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, आपका ताल्लुक़ आज़मगढ़ से है और उनका फ़िलहाल तो वो दिल्ली और जामिया नगर में मुक़ीम हैं। आप एक अरसे दराज तक ऑल इंडिया रेडियो के फ़ारसी शोबे से वाबस्ता रहे हैं। आपका कलाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सुना और पढ़ा जाता है। बाकी बातचीत हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। आप हैं डॉक्टर अहमद अली बरकी साहब। बरकी साहब, उर्दू टॉक में आपका खैर मकदम है। मैं उर्दू टॉक चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे ये शरफ़ बख्शा कि मैं इस सिलसिले का इफ्तिताह कर रहा हूँ और मोहतरमा चश्मा फारूकी का भी मरून मिन्नत हूँ, जिनकी शख्सियत दुनिया अदब में मुताज तारुफ़ नहीं है। सबसे पहले मैं आपका तफसीली तारुफ जानना चाहूँगी, लेकिन जो आपका अंदाज़ है, मंजूम जो आप शायरी करते हैं उसी में मुझे अपना तारुफ दीजिए। बहरहाल ये एक मुझे नज़्म में लिखने में ज़्यादा आसानी होती है नस्र के। मेरा मंजूम तारुफ समात फरमाएं। पूछते हैं मुझसे वो मेरा तारुफ क्या कहूँ, पूछते हैं मुझसे वो मेरा तारुफ क्या कहूँ। मेरे वालिद बर्क़ से और मैं हूँ बरक़ी आज़मी। बहुत खूब। मेरे वालिद बर्क़ से और मैं हूँ बरक़ी आज़मी। शहर आज़मगढ़ है यूँ तो मेरा आबाई वतन, शहर आज़मगढ़ है यूँ तो मेरा आबाई वतन। खींच लाई शहर दिल्ली में ज़बान फ़ारसी, खींच लाई शहर दिल्ली में ज़बान फ़ारसी। रेडियो के फ़ारसी शोबे से हूँ अब मुंसलिक, रेडियो के फ़ारसी शोबे से हूँ अब मुंसलिक। ज़फ़गन है बर्क़ से बरक़ी के फ़न की रोशनी, ज़फ़गन है बर्क़ से बरक़ी के फ़न की रोशनी। उर्दू की वेबसाइटों पर करता हूँ अर्ज़े हुनर, उर्दू की वेबसाइटों पर करता हूँ अर्ज़े हुनर। मेरा फ़ितरी मशग़ला है चूँकि असरी आगही, मेरा फ़ितरी मशग़ला है चूँकि असरी आगही। मेरी ख़ुए बेनियाज़ी है मुझे बेहद अज़ीज़, मेरी ख़ुए बेनियाज़ी है मुझे बेहद अज़ीज़। मेरे अदबी ज़ौक़ की मज़हर है मेरी शायरी, मेरे अदबी ज़ौक़ की मज़हर है मेरी शायरी। होता मैं भी गर ज़माना साज़ तो सब जानते, होता मैं भी गर ज़माना साज़ तो सब जानते। हूँ मुक़ामी सतह पर अब तक शिकार बेरुखी, हूँ मुक़ामी सतह पर अब तक शिकार बेरुखी। यूँ तो हूँ अरबाब दानिश में सभी से रुशनास, यूँ तो हूँ अरबाब दानिश में सभी से रुशनास। मुझको शायद वो समझते हैं अभी तक मुब्तदी, मुझको शायद वो समझते हैं अभी तक मुब्तदी। हैं फ़सीले शहर से बाहर हज़ारों क़दरदां, हैं फ़सीले शहर से बाहर हज़ारों क़दरदां। बाइसे ज़हनी सुकून है उनसे मेरी दोस्ती, बाइसे ज़हनी सुकून है उनसे मेरी दोस्ती। मेरे वालिद का तसर्रुफ़ है मेरा अर्ज़े हुनर, मेरे वालिद का तसर्रुफ़ है मेरा अर्ज़े हुनर। उनके फ़िक्र फ़न की है मेरे सुखन में ताज़गी, उनके फ़िक्र फ़न की है मेरे सुखन में ताज़गी। जुमला असनाफ़ सुखन से यूँ तो है मुझको लगाव, जुमला असनाफ़ सुखन से यूँ तो है मुझको लगाव। है याद रफ़्तगां वजह नशात मानवी, है ये याद रफ़्तगां वजह नशात मानवी। पहले मौज़ूआती था अर्ज़े हुनर का दायरा, पहले मौज़ूआती था अर्ज़े हुनर का दायरा। मेरी ग़ज़लों में भी है जिससे तसलसल आज भी, मेरी ग़ज़लों में भी है जिससे तसलसल आज भी। मेरे मजमूए का पहले मजमूए के मेरे नाम है रूह सुखन, पहले मजमूए के मेरे नाम है रूह सुखन। कर रहा हूँ नज़्र ये मजमूआ मैं अहबाब की, कर रहा हूँ नज़्र ये मजमूआ मैं अहबाब की, कर रहा हूँ नज़्र ये मजमूआ मैं अहबाब की। और दूसरे शेरी मजमूए का नाम मशर ख़याल है जो आपके सामने हाजिर है। ये आपके मजमूए कलाम है, ये मेरा दूसरा शेरी मजमूआ है और मशर ख़याल। और महशर ख़याल
बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। शुक्रिया। बहुत शहर आज़मगढ़ है बरक़ी यूँ तो मेरी ज़ातगाह, शहर आज़मगढ़ है बरक़ी यूँ तो मेरी ज़ातगाह, शहर दिल्ली में बसर करता हूँ मैं ज़िंदगी, शहर दिल्ली में बसर करता हूँ अब मैं ज़िंदगी। बहुत खूब बरक़ी साहब, बहुत खूब। जो आपका अंदाज़ है माशाअल्लाह से बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसी अपने तारुफ़ को मुझे आप मुख्तसर में वैसे बताइए, नस्र में, ताकि मेरे जो नाज़रीन देख रहे हैं वो भी समझ सकें। हाँ, मेरा मुख्तसर तारुफ़ यह है कि मेरा ताल्लुक़ दियार शर्क़ के एक ऐसे ख़ित्ते से है जिसके बारे में अल्लामा इक़बाल सुहेल ने फरमाया था कि इस ख़ित्ते आज़मगढ़ पे मगर फ़ैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नजर आज़म होता है। चुनांचा यहाँ के नजर आज़म में अल्लामा शिबली नुमानी से, अल्लामा फ़ारूक चिड़ियाकोटी से, कैफ़ी आज़मी से, एहतशाम हुसैन से, जिनके नाम से तमाम दुनिया अदब रोशनास है। मैं भी इसी सरज़मीन का एक अदना सा सुखंदर हूँ। मैं 1977 में तालीम के हुसूल के सिलसिले में दिल्ली आया और यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने फ़ारसी में एमए किया और वहीं से फ़ारसी में पीएचडी की। इससे पहले मैं शिबली नेशनल कॉलेज आज़मगढ़ का तालिब इल्म था, वहाँ से मैंने उर्दू में एमए किया और बीएड भी किया। गोया मैं दबिस्तान शिबली का परवरदा हूँ और जो कुछ मैंने हासिल किया वो अपने वालिद से और दबिस्तान शिबली से हासिल किया, जिसके लिए मैं उनका मरहून मिन्नत और शुक्रगुज़ार और मरहून मिन्नत हूँ। बरक़ी साहब, आपको याद है कि आपकी शायरी की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? मेरा बचपन जो है वालिद साहब की सोबत में गुज़रा और वहाँ हर मकतब फ़िक़्ह के लोग आते थे, उसमें अदीब भी होते थे, सुखंदर भी होते थे सब। तो वहाँ बैठे बैठे जो है मैं बचपन ही से तुकबंदी करने लगा और मुझे जहाँ तक ख़्याल आता है कि 15 साल की उम्र में मैंने कुछ तुकबंदी की और कुछ ऐसे ऐसे अशार लिखे जो वालिद साहब को दिखाया तो उन्होंने बहुत ही मुझे जो है नवाजा और कहा कि जो है तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तुम उसको क्यों नहीं उजागर करते जो है। तो इस तरीके से जो है बहरहाल फिर भी मैं जो है उसकी तरफ राग़िब नहीं हुआ, लेकिन वालिद साहब जो है एक क़ादिरुल कलाम सुखंदर थे और आज़मगढ़ की अदबी महफ़िलों में शिरकत करते थे। तो मैं उनके साथ साथ जो है जहाँ वो जाते थे मैं तमाम महफ़िलों में उनके साथ जाया करता था और वहीं से फिर ज़ौक़ व शौक़ बढ़ा। उस ज़माने का तो फ़िलहाल कोई कलाम याद नहीं है। बहरहाल जो है मैं वालिद साहब के साथ मुख्तलिफ़ अदबी महफ़िलों में जाया करता था जो बेशतर तरही नशिस्तें होती थीं। तो वालिद साहब ने कहा कि जो है तुम भी कुछ लिखो, तो मैंने लिखना शुरू किया इस सिलसिले से, लेकिन वो मेरी शायरी का आगाज़ था। उसके बाद मैं जब दिल्ली आया तो और रेडियो से वाबस्ता हुआ तो लोग यहाँ आते रहे और मैं सुनता था, फिर सुनाता रहा। फिर ख़ास तौर से गालिब एकेडमी के सेक्रेटरी जनाब अकील अहमद का मैं डॉक्टर अकील अहमद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत तशवीक़ की और जितनी भी उनकी अदबी महफ़िलें होती हैं शायद ही कोई ऐसी महफ़िल हो जितने मैं शरीक बद न रहा हूँ। मैं उनका इस सिलसिले में एहसानमंद हूँ। उसके अलावा जो है मुकामी सतह पर मैं बेरुखी का शिकार हूँ और यहाँ तक कि जामिया नगर में भी जो नशस्तें होती हैं और बेशतर उसमें मैं नहीं होता जो है, माइनस बरक़ी आज़मी जो है। लेकिन आलमी सतह पर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ मेरे अहबाब 2-4-10 मौजूद न हो जो मेरे रख्श कलम की महमेज़ है। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है। और जी फरमाया। बरक़ी साहब, ये बताइए कि इंसान की ज़िंदगी है चलते ही रहती है और ये हमारी अदबी ज़िंदगी में कभी आपको मायूसी का सामना करना पड़ा? नहीं, मैं अदबी ज़िंदगी में कभी मायूसी का शिकार नहीं हुआ और मैंने हर गम को जो है वो उसको खुशी बनाने का हुनर मुझे आता है और मेरी शायरी से भी वो नुमायाँ होगा जब मैं अशार पर सुनाऊँगा। जी। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा खुशगवार लम्हा जो आपको याद हो? खुशगवार लम्हे तो बहुत से आए मतलब जो है, और सबसे बड़ा खुशगवार लम्हा ये हुआ कि मैं मीर की दिल्ली में आके सुकूनत पजीर हुआ और जहाँ मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है ये। और यहीं से जो है मेरी शायरी का नुक्ते आगाज़ कहिए या नुक्ते उरूज कहिए, यहीं से हुआ। और ख़ास तौर से मैं अल रेडियो का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ
जिसकी वजह से मुझे उर्दू दुनिया में तो उतनी शोहरत नहीं मिली, लेकिन आलमी सतह पर जो है मुझे सब जानते हैं जो है। और मैं तकरीबन 33 साल तक जो है मैंने एज ए ब्रॉडकास्टर ऑल इंडिया रेडियो 1983 में ज्वाइन किया और उसके बाद से 33 साल तक वहाँ रहा और आखिरकार सदर शोबे के हैसियत से वहाँ से मुलाजमत हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि साहब हमारी ये सवालात का जो सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन एक सवाल जो खातून होने के नाते मेरे जहन में ये आता है कि आपकी अदबी शख्सियत है, आपकी जॉब भी थी उसके अंदर, उसके बाद फिर आप इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ते भी हैं, तो आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी से मुतासिर तो नहीं हुई? नहीं, अदवाई ज़िंदगी में तो जाहिर सी बात है कि जो वक्त मुझे सही माने में घर को अल खाना को देना चाहिए था मैं नहीं दे सका जो है। और अब ये वक्त आया कि मैं कुछ किसान, लेकिन अब भी सूरत हाल है कि जब से कोरोना आया है तब से जो है आलमी सतह पर नशिस्तें होने लगी और वो ज़्यादातर लेट नाइट होती हैं। और कभी कोई न्यूयॉर्क में हुई, कोई शिकागो में हुई, कोई कहीं हुई, तो वहाँ आम तो दिन होता है जहाँ रात होता है। तो लोग वो कहते नहीं, लेकिन मुझे एहसास है कि लोगों को ज़रूर इससे तकलीफ़ पहुँची होगी, लोग सो रहे होंगे जो है। और हालांकि मैंने उसके लिए अपना एक कमरा अलग मखसूस कर रखा है, लेकिन रात के सन्नाटे में आवाज़ ज़रूर जाती होगी, मतलब जो है। हाँ, तो इससे जो है लोग कहें नहीं, लेकिन मुझे इसका इख्तलाफ नहीं हुआ कभी? नहीं, इख्तलाफ तो है, लेकिन मुझे इसका एहसास है। अच्छा। और जी, वो इख्तलाफ की वजह भी है, जाहिर सी बात होना भी चाहिए। जी जी बिल्कुल। बल्कि साहब आपके वालिद मोहतरम उस्ताद शायर थे और उन्हीं के ज़रिए आपने ये सब कुछ सीखा भी है, तो इसके अलावा ये बताइए कि आपके ख़ानदान में और भी कोई शायरी से शगफ़ फरमाते हैं? मेरे ख़ानदान में मेरे सबसे बड़े भाई डॉक्टर रहमत अली अकमल, जो जिनका इंतकाल हो गया, खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे, वो बहुत अच्छे शायर थे। उसके बाद उनसे छोटे भाई डॉक्टर शौकत अली जो खैराबाद में मुकीम हैं, वो भी जो है अच्छी शायरी करते हैं। और अब उनका मैंने तंज़ मज़ाह की तरफ हो गया जो है, तो वो इस तरीके से मतलब मज़ाहिया शायरी करने लगे। मुझसे उनसे छोटे जो है डॉक्टर बरकत अली हैं, वो शायर तो नहीं है, लेकिन उनको जो है बहुत शौक़ है शायरी का, और मेरे वालिद का बेशतर कलाम उनको अज़बर है। वो जब भी मौका मिलता है वो सुनाते रहते हैं। और कुछ लिखा भी उन्होंने, ख़ास तौर से वो अइम्मा की शान में बहुत से क़सायद भी लिखे हैं, ग़ज़लें कम लिखी हैं उन्होंने जो है। जी बल्कि साहब जो मैंने देखा है या मैंने आपको पढ़ा है या आपको सुना है, उसमें आप माशाल्लाह से बहुत तेज़ रफ्तारी से अपने तासुरात बयान कर देते हैं, तो ये सब आप कैसे करते हैं? उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है या आपका क्या तजुर्बा रहा इस मामले में, तो वो बताएं ताकि उर्दू टॉक के जो नाजरीन हैं वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। तजुर्बा यही है कि मैं अपने वालिद के फैज़ सोबत में रहा और मैं इस जो कुछ आज जिस नहज पर जहाँ कहीं भी हूँ, मैं इससे उनका रूहानी तसर्रुफ़ समझता हूँ। और इस तरीके से मेरे वालिद तो बला के दूध गो थे और मैं उनका पासंग में नहीं हूँ, जो जिस तरीके से वो कहते थे, मतलब एक दिन में जो है कई क़सायद लिख दिया करते थे, वो जो है 300 400 उसमें अचार होते थे। और नतीजा उनका तक़ल्लुद चूँकि बर्क़ था, उसी रायत से मैंने अपना बर्क़ी तक़ल्लुद रखा। लेकिन बहुत से उनके ऐसे शागिर्द थे जो कि मुल्क के तुल अर्ज़ में फैले हुए हैं, और बाद में उन्होंने उनसे क़त्ल फ़ैज़ किया, इस्लाह की, लेकिन कहीं भी उनका जिक्र नहीं किया कि मैं उनका शागिर्द रहा हूँ। तो इसलिए मैंने बर्क़ी तक़ल्लुद रखा कि मेरे नाम के साथ उनका नाम भी ज़िंदा हो जाए। मतलब आपके वालिद ही वही आपके उस्ताद, वही सब कुछ है मेरे, वही सब कुछ, वही उस्ताद हैं, वही सब कुछ जो कह लीजिए। मतलब ये कि हम अपने नाज़रीन को ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने बड़ों के दरमियान में बैठें या बुज़ुर्गों के साथ में रहें तो उनसे हम ज़रूर मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। हाँ, इस सिलसिले में मैं एक वाक़या बयान करूँ कि बनारस में एक शायर थे फ़ारसी के, शेख अली हज़ी, जो ईरान से आए थे, सूफ़ी मरीज़ शायर थे, वहीं रह के रहे, आबाद हो गए, वहीं उनका मज़ार है। तो उनका एक नौकर था जिसका नाम रमज़ानी था, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था जी, कुछ भी मतलब यहाँ तक कि अपनी सिग्नेचर नहीं कर सकता था। अच्छा। लेकिन सोहबत का फ़ैज़ ये है कि उनकी सोहबत में रहते रहते वो एक से शायर हो गया। शायरी तो नहीं करता था, लेकिन बाद अक़ात वो मिसरे बोला करते थे, तो वो फ़ौरन फिरबदी उसमें मिसरे कर दिया करता था। एक बार उन्होंने फ़ारसी में एक मिसरा कहा कि रमज़ानी मगसा में आयन, रमज़ानी मक्खियाँ आ रही हैं, रमज़ानी मगसा में आयन, तो उसने फ़ौरन कहा कि नाकसा पेश कसा में आयन,
क्या? जो नालायक हैं, जो इस काबिल नहीं है, वो अहले इल्म के दानिशवरों को सामने आते हैं। परेशान करते एक बार उन्होंने पूछा कि रमज़ानी गुल सदबर्ग चरामी खंदत, रमज़ानी गेंदे के फूल क्यों हंस रहा है? रमज़ानी गुल सदबर्ग चरामी खंदत बर फनाए खुदो बर गफलत मामी खंदत, कि रमज़ानी गेंदे के फूल क्यों हंस रहा है? तो उसने जवाब दिया कि जो है अपनी फना पर और हमारी गफलत में हंस रहा है कि उससे देख के हम इबरत नहीं हासिल करते थे। तो एक बार एक साहब आए, उसका इम्तिहान लेना चाहा, तो वो किसी से मिलते नहीं थे, सिर्फ मनीष थे। तो उसने कहा कि हज़रत से मैं पहले इजाज़त ले लूँ। उन्होंने कहा कि ये क्या दरवेश रहा दरबार नबायत, दरवेश के दरवाजे पर दरबान की ज़रूरत नहीं है। उसको गुस्सा आया, ताल्लुक़दार से ज़मींदार से। तो अगर वो कुछ ज़बानी कहते जो है तो वो जवाब दे देता खुद ही, जो है उन्होंने लिख दिया उसको, वो पढ़ सकता नहीं था। वो वहाँ गया, जाकर उनको दिखाया तो उन्हें गुस्से में कहा बेबायत तासगे दुनिया नायत, ज़रूरी है ताकि दुनिया के कुत्ते आके न घेर लें। तो इस तरीके वो फ़ैज़ सोबत मैं अपने को रमज़ानी समझता हूँ। अच्छा। शेख अली के नज़दीक जो रमज़ानी की जो हैसियत थी, मेरे वालिद के नज़दीक वही हैसियत मेरी यानी बरक़ी आज़मी की थी। अच्छा, आपको कुछ याद है कि अब तक आपने कितने मुशायरे पढ़ लिए होंगे? मुशायरे कहाँ पढ़े जाए? नहीं जाते आप मुशायरे में, कोई बुलाता ना तो मैं जाता, खुदा घर में जाए बुलाए हुए। लेकिन ऐसा है कि दुनिया बहरीन में, कतर में, कनाडा में लोग जो अदबी नशिस्तें होती हैं तरह ही अपना लोग मिसल तरह भेज देते हैं, मैं लिखता हूँ और वहाँ जो है लोग पढ़ा जाता है और वहाँ जो रुदात शाया होती है उसमें जिक्र उसका होता है। यहाँ तक कनाडा में गालिब एकेडमी है, वहाँ एक गालिब के मिसल तरह पे एक नशिस्त हुई, तो वहाँ उन्होंने मुझसे कलाम मांगा। नसरीन सैयद उसकी करता धरता है और कनाडा में गालिब एकेडमी की, तो मैंने लिख के भेजा अपना कलाम। तो वहाँ बाकायदा एक साहबा हैं, वो बशीर अहमद सिद्दीकी जो शिबली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे, उनकी बहू हैं दरख्शां सिद्दीकी। तो उन्होंने वो कलाम पढ़ा और ये कहा कि हम तो चाहते थे कि बरक़ी साहब यहाँ आते और हम जो है उनकी पधारी करते, लेकिन चूँकि वो यहाँ नहीं हैं, हालांकि मुझे मदऊ नहीं किया था किसी ने, वो वैसे सोशल मीडिया के थ्रू मुझे मालूम हुआ, उन्होंने मुझे मदऊ किया था इस तरीके से। तो उन्होंने पढ़ के सुनाया, जो यूट्यूब पर अभी मौजूद है। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मैं बरक़ी साहब की तरफ से दाद मैं वसूल करती हूँ। इसी तरह से वो फ़ख्र बहरैन, अंजुमन फ़ख्र बहरैन है, वहाँ जो है। आपने कभी कोई गैर मुल्क का सफ़र, गैर मुल्क में का सफ़र नहीं किया? हाँ, मैं तालीम की गरज से मैंने ईरान का, अफ़गानिस्तान का सफ़र किया और ईरान के बेशतर जो मारूफ शख्सियतों से जो आज निसाब में दाखिल हैं, अदीब शायर जो है, और मुझे ये शरफ़ हासिल रहा कि मैं उनसे शरफ़ याब हुआ। यहाँ तक कि मैं जब अफ़गानिस्तान में था तो मैं वहाँ मौलाना अब्दुर्रहमान जामी के मज़ार पर मैंने हाज़िरी दी। ईरान में मैं शेख सादी के मज़ार पर भी गया, हाफिज़ के मज़ार पर भी गया, उमर ख़य्याम के मज़ार पर भी गया, फिरदौसी के मज़ार पर भी गया। अच्छा। इसको भी मैं एक कसब फैज़ समझता हूँ जो है, इस तरीके से जो है, जिनसे मैंने एक इस तरीके से जो है वो बहुत कुछ हासिल किया जाए जी। आपके 2 मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं जी। हाँ, पहला मजमूआ मेरा जो है ये रूह सुखन है, जिस पर उर्दू एकेडमी ने मुझे पहले इनाम से भी नवाजा था। और ये बताना भी ज़रूरी है कि मेरा ये मजमूआ कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू के माली ताउन से शाया हुआ। और दूसरा मजमूआ जो मशर ख़याल है, ये मजमूआ भी ये माली ताउन से, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू के माली ताउन से शाया हुआ। और यहाँ मैंने उसको सबमिट भी किया था इनाम के लिए उर्दू एकेडमी में, लेकिन जो है करोना ज़्यादा हो गया, माहौल से तमाम चीज़ें बंद हो गई, तो अब तक जो है उस पर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये माली ताउन से आपका शाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास तो ये कॉपियाँ रखी होंगी। जो हमारे सुनने में आता है कि अब कोई किताब पढ़ता नहीं है, किताब बिकती नहीं है। जी जी जी। इससे आप कहाँ तक मुत्तफ़िक़ हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। वो उर्दू में ऐसा है कि जो है लोग, हर शख्स समझता है जो है कि किताब मुझे फ्री मिल जाए, और होता नतीजा कि मैंने अपने वालिद का शहरी मजमूआ तनवीर सुखन शाया किया, तकरीबन 5 नुस्खे सब मैंने फ्री तकसीम किए। और अब तक मुझे नहीं याद है कि किसी ने भी जो है वो कभी कोई ख़रीदा हो, और जो भी आता है, जो मिला, मैंने उसकी नज़र कर दी। वो शायर की अपनी तस्कीन है कि वो अपनी किताब और अपना, मैं अपनी अदबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए
लिखता शौक की दृष्टि। हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे साथ एक अदबी सानहा ये हुआ कि मैं कहीं कुछ नहीं लिखता जो है, कोई ब्याज नहीं है, जो कुछ लिखता हूँ फिलपदी जो है लिख के इंटरनेट पर महफूज कर देता हूँ फाइल में। और हादसा पेश आया कि मेरी इंटरनेट वो की फाइल जो है डिस्क वो डिलीट हो गई एक तरीके से जो है। अच्छा। हार्ड डिस्क क्रैश हो गई और इतना कलाम था कम से कम मेरे 10 शेरी मजमूए और आ सकते थे। अब वो बहुत बड़ा सानिया था, उसके लिए भी मैंने एक मरसिया लिखा है। अच्छा। ये सब मेरे सामने नहीं बना, मैं सुनाता आपको जो है। अच्छा। अपने सुजूर मैंने बयान किया उसमें, कोई और मेरी जगह होता शायद हार्ट फेल हुआ था उसका जो है। बेशक। लेकिन बहरहाल जो है अब भी वही जो हर मरहले पर अपने दूसरी बात ये है कि मैंने जो जिस कलाम से मुझे रूहानी सुकून मिलता है वो ये है कि मैंने याद रफ्सगा के तहत तकरीबन 500-600 मशाइर अदब पर जो है मंजूम तअस्सुरात लिखे हैं, जो शायद ही किसी ने इतना लिखा हो जो है। अच्छा। और जिस किसी का भी यम वलादत होता है या यम वफ़ात होता है, बरसी होती है, तो मुझे मालूम हो गया तो मैं बगैर लिखे जो है नहीं रहता, मेरा कलम बेसाख्ता जो है। तो नतीजे के तौर पर कुछ लोग मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक साहब ने फेसबुक पे लिख दिया कि आप तो इतना लिखते रहते हैं, ऐसा मालूम होता है कि लोग आप इसके मुंतज़िर रहते हैं कौन लुढ़के दुनिया से कौन जाए, तो आप कुछ उसके लिखें। नहीं तो अब आप ये बताइए कि अब किसका नंबर है। तो ऐसे लोग भी मतलब जी अपनी अपनी सोच की बात है। अक्सर डॉक्टर साहब सुनने में ये आता है कि उर्दू मर रही है, उर्दू ख़त्म हो रही है, आप इससे कहाँ तक मुत्तफ़िक़ हैं? उर्दू कभी ख़त्म नहीं होगी जो है, समझा आपने। उर्दू दिल की ज़बान है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो कह रहे हैं, वजह यह है कि कोई ज़बान उसी वक्त फ़रोग़ पाती है, उसकी तरोज इरशाद होती है जब उसका सिलसिला रोज़गार से जुड़ा हो। क्योंकि और उसका सिलसिला रोज़गार में जुड़ा है। आमतौर से ये है कि इतने उर्दू के असातिज़ा हैं, आप गिन लीजिए और देख लीजिए कि कितने उर्दू के असातिज़ा जो उर्दू की रोटी खा रहे हैं, उनके बच्चे उर्दू की कितनी तालीम हासिल कर रहे हैं। यही हाल है। हाँ, हमारे घर का भी है। शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे जाते हैं और कुरान तो पढ़ लिया उन्होंने की तरीके से, लेकिन लोग तवज्जो नहीं करते। अगर यही सूरत हाल रही तो उर्दू जो है बिल्कुल एक कोड लैंग्वेज होकर रह जाएगी। तो हमको चाहिए कि इस तरफ हम ज़रूर तवज्जो दें, अपने बच्चों को कब ये इस हद तक जो है उर्दू पढ़ाएं कि वो ख़त लिख सकें, पढ़ सकें, कोई चीज़ मतलब जो है। लेकिन ये बड़ा इसका फ़क़दान है। ख़ास तौर से ये अदीबों शायरों के बच्चे जो है ज़्यादातर जो है उर्दू से रुशनास नहीं होते जो है। और इसलिए मैं भी शामिल हूँ जो है, समझा आपने। मेरे साथ भी ऐसा है मतलब जो है। आप उर्दू टॉक के स्टूडियो में आए हैं तो मैं चाहूँगी कि आप अपना कुछ कलाम हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे लिए ज़रूर, मैं कुछ न कुछ ज़रूर सुनाऊँगा जी। उर्दू गज़ल का सफ़र वो हदीस दिलबरी से शुरू होता है और आगे चल के हयात व कायनात के वसी मौज़ूआत का अहाता करता है। गज़ल के लफ्ज़ी माने महबूब से बात करने के होते हैं, समझा हमने। तो मेरे अंदर भी है, मेरे कलाम में बेशतर जो है एक मुकालमाती लहजा हो होता है, एक तसलसल होता है। हाँ, गज़ल का जैसा मफ़हूम जैसे कि मैंने आप अर्ज़ किया, आप समझ फरमाएं। वो जिससे इश्क मेरा गायबाना हो गया है, क्या बात है। वो जिससे इश्क मेरा गायबाना हो गया है, दिल उसके तीरे नज़र का निशाना हो गया है, दिल उसके तीरे नज़र का निशाना हो गया है। मुझे अब उसके सिवा कुछ नज़र नहीं आता, जो आमतौर से इश्क में होता है, हालांकि मुझे कभी इश्क नहीं हुआ। मुझे अब उसके सिवा कुछ नज़र नहीं आता कि जिससे बंद मेरा आबो दाना हो गया है, कि जिससे बंद मेरा आबो दाना हो गया है। मैं उसको देख के होश व हवास खो बैठा, मैं उसको देख के होश व हवास खो बैठा। दिल हज़ी मेरा उसका दीवाना हो गया है, दिल हज़ी मेरा उसका दीवाना हो गया है। मिला था ख्वाब में एक रोज़ आके जो मुझसे, मिला था ख्वाब में एक रोज़ आके जो मुझसे, उसे गले से लगाए ज़माना हो गया है, उसे गले से लगाए ज़माना हो गया है सब्र आज़मा इस दर्जा इंतज़ार उसका, है सब्र आज़मा इस दर्जा इंतज़ार उसका, जो ज़हनी कर्ब का एक शाखसाना हो गया है, जो ज़हनी कर्ब का एक शाखसाना हो गया है। शिकारे गमज़ो नाज़ो अदा हुआ जब से, शिकारे गमज़ो नाज़ो अदा हुआ जब से, मिजाज जब से मेरा शायराना हो गया है, मिजाज जब से मेरा शायराना हो गया है। मिला रहा था जो हर वक्त हाँ में हाँ मेरी,
मिला रहा था जो हर वक्त हाँ में हाँ मेरी, अब उसका तर्ज अमल जारहाना हो गया है, अब उसका तर्ज अमल जारहाना हो गया। अभी आपने जिक्र किया था कि आपके खानगी माहौल पर शायरी का क्या असर होता है, तो यही समझ लें आप जो है कि मिला रहा था जो हर वक्त मेरी हाँ में हाँ मेरी, अब उसका तर्ज अमल जारहाना हो गया है। मुझे ये लगता है उन्वान ज़िंदगी बरक़ी, मुझे लगता है उन्वान ज़िंदगी बरक़ी, गमे हयात का मेरे फसाना हो गया है, गमे हयात का मेरे फसाना हो गया। एक गज़ल और सुनने इसी सिलसिले में जो इसी से इबारत है, हदीस हुस्न से अता करें। खाने दिल को मोहब्बत से सजाने वाले, खाने दिल को मोहब्बत से सजाने वाले, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाले, मेरी बिगड़ी हुई, शुक्रिया, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाले। उम्र भर एक भी वादा न निभाया जिसने, उम्र भर एक भी वादा न निभाने वाले, उम्र भर एक भी वादा न निभाने वाले, करके बर्बाद मुझे जश्न मनाने वाले, करके बर्बाद मुझे जश्न मनाने वाले। अभी आया है अभी जाने की जल्दी क्या है, अभी आया है अभी जाने की जल्दी क्या है, और कुछ देर ठहर छोड़ के जाने वाले, और कुछ देर ठहर छोड़ के जाने वाले। था बुझाना तुझे इसको तो जलाया क्यों था, था बुझाना तुझे इसको तो जलाया क्यों था, न बुझा शमए मोहब्बत को जलाने वाले, न बुझा शमए मोहब्बत को जलाने वाले। मेरे इजहार तमन्ना पे न कर चीब जबी, मेरे इजहार तमन्ना पे न कर चीब जबी, वरना क्या मुझको कहेंगे ये ज़माने वाले, वरना क्या मुझको कहेंगे ये ज़माने वाले। याद है मुझको वो गुज़रे हुए लम्हात अभी, याद है मुझको वो गुज़रे हुए लम्हात अभी, फिर सुना नग़मे जाँ बख्श सुनाने वाले, फिर सुना नग़मे जाँ बख्श सुनाने वाले। कर रहे हैं वही अब खून तमन्ना मेरा, कर रहे हैं वही अब खून तमन्ना मेरा। ऐशो इशरत के थे जो ख्वाब दिखाने वाले, ऐशो इशरत के जो थे ख्वाब दिखाने वाले। डूबने का वो मेरे देख रहे थे मंज़र, डूबने का वो मुझे देख रहे थे, वो मेरे देख रहे थे मंज़र। थे जो तूफ़ान हवादिस से बचाने वाले, थे जो तूफ़ान हवादिस से बचाने वाले। एक असली हिस्सियत के तर्जमान है शेर। डूबने का वो मेरे देख रहे थे मंज़र, थे जो तूफ़ान हवादिस से बचाने वाले। आज अखबार में किरदार कुशी करते हैं, आज अखबार में किरदार कुशी करते हैं, करके बदनाम मुझे नाम कमाने वाले, करके बदनाम मुझे नाम कमाने वाले। जैसा कि आजकल हो रहा है, झाँक कर पहले तो तू खुद अपने गरीबान में देख, झाँक कर पहले तो खुद अपने गरीबान में देख। ऐ मेरी नींद पे बहतान लगाने वाले, ऐ मेरी नींद पे बहतान लगाने वाले। थे सभी मसलहत अंदेश मुसाहिब मेरे, थे सभी मसलहत अंदेश मुसाहिब मेरे। काम था जिनका हंसाना थे रुलाने वाले, काम था जिनका हंसाना थे रुलाने वाले। नाखुदा जिनको समझते थे हम अपना वो सभी, नाखुदा जिनको समझते थे हम अपना वो सभी। बीच मझधार में थे छोड़ के जाने वाले, बीच मझधार में थे छोड़ के जाने वाले। गमगुसार इसका नहीं तेरे सिवा और कोई, गमगुसार लौट फिर के अपने सुबह का भूला शाम को घर आता है। गमगुसार इसका नहीं तेरे सिवा और कोई, बेरुखी छोड़ दे बरक़ी को सताने वाले, बेरुखी छोड़ दे बरक़ी को सताने वाले। अब एक गज़ल और सुन लें जो वो हयात कायनात के वसी मौज़ूआत का अहाता करती है। जी मैं हमेशा ज़िंदगी से मायूस नहीं, जैसा आपने पूछा था, मैं हमेशा पूरी उम्मीद रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उम्मीद की बीम का इज़हार किया है। मैं उम्मीद भी है बिगड़े हुए हालात सुधर जाएंगे एक दिन, इंशाअल्लाह। बिगड़े हुए हालात सुधर जाएंगे एक दिन, दुख दर्द भरे दिन ये गुजर जाएंगे एक दिन, दुख दर्द भरे दिन ये गुजर जाएंगे एक दिन। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, मुहावरा। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। बिखरे हैं जो वो फिर से संवर जाएंगे एक दिन, बिखरे हैं जो वो फिर से संवर जाएंगे एक दिन। मिल्लत की शिराजबंदी का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ, उसका रोना है। शाहीन का कतरते हैं जो नाहक परे परवाज़, शाही का कतरते हैं जो नाहक परे परवाज़। पर उनके भी सयाद कतर जाएंगे एक दिन, क्या बात है। पर उनके भी सयाद
कतर जाएंगे एक दिन, ताकत का नशा उनका ये हो जाएगा काफूर। ताकत का नशा उनका ये हो जाएगा काफूर। जो औज फलक पर हैं उतर जाएंगे एक दिन, जो औज फलक पर हैं उतर जाएंगे एक दिन। जो आग लगाई है जला देगी उन्हें भी। क्या बात है, हालात की तर्जमानी। जो आग लगाई है जला देगी उन्हें भी। खुद शोले नफ़रत में वो मर जाएंगे एक दिन, खुद शोले नफ़रत में वो मर जाएंगे एक दिन। बढ़ जाती है लव और भी एक बुझते दिए की, बढ़ जाती है लव और भी एक बुझते दिए की। पूछेगा न कोई वो जिधर जाएंगे एक दिन, पूछेगा न कोई वो जिधर जाएंगे एक दिन। दहशत में फ़दा शहर की है जिनकी बदौलत, दहशत में फ़दा शहर की है जिनकी बदौलत। खुद अपने ही साए से वो डर जाएंगे एक दिन, खुद अपने ही साए से वो डर जाएंगे एक दिन। है ज़िंदे जावेद शहीदान मोहब्बत, है ज़िंदे जावेद शहीदान मोहब्बत। पैदा जो हुए हैं सभी मर जाएंगे एक दिन।